तो गाजी की मजार पर माथा टेक कर सबसे बड़ा अपमान अगर किसी ने किया तो ओम प्रकाश राजभर ने किया है। ये शर्म की बात है, किस मुंह से वो लोग यहाँ आके बोलते हैं। ऐसे नेताओं का क्या भरोसा जो ओसोफी जैसे नेताओं से, एक आतंकवादी हिंदू समाज को गाली देने वाले से राजनीतिक गठजोड़ कर सकता है। ऐसे ओम प्रकाश राजभर को मैं जूतों से मारूंगा। मैं कह रहा हूं ना कि मेरे नेता को बदनाम कर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर उनकी मां ने दूध पिलाया है, मैं उनको सम्मानित मंच दूंगा, उनको मैं एक माइक दूंगा। वो जो सार्वजनिक मंच से, जो सभ्य मंच से, सार्वजनिक मंच से जिन लोगों ने वहां पर टिप्पणी की है हमारे नेता को, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उनको जो वहां पर ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूं, निमंत्रण देता हूं, वो आए, हमारे उस प्रोग्राम में आए, और मैं उनको उस प्रोग्राम में आने के लिए इनवाइट करता हूं, निमंत्रण देता हूं। उनके लिए मैं एक सभ्य मंच दूंगा, एक माइक दूंगा। और अगर उनकी मां ने दूध पिलाया है तो ऐसे भाषा का प्रयोग करके दिखाएं और 4 जूता मार के दिखाएं, मैं वही मंच पर राजेश राजभर उनका भरपूर स्वागत कर दूंगा, ताकि आजीवन में वो दोबारा किसी भी समाज के उन नेताओं के बारे में, समाज के उन सभ्य, समाज के उन सम्मानित लोगों के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे टीका टिप्पणी न कर सके। लेकिन सार्वजनिक मंच से विरोध करने का भी एक तरीका होता है, और उस तरीके के माध्यम से अगर आप विरोध करते हैं तो वह शोभनीय है। लेकिन आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, जो संवैधानिक पद पर, एक सम्मानित पद पर विराजमान है, एक समाज का सम्मानित व्यक्ति है, उसके बारे में अगर ऐसे कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसके ऊपर टीका टिप्पणी करके उसे गाली देता है, ये बहुत ही अशोभनीय है। जैसे दीमक होता है, वो लकड़ी में रहता है। कहाँ रहता है? लकड़ी में रहता है, और लकड़ी में ही बच्चे पैदा करता है, लकड़ी को ही खाता है, और लकड़ी को ही लास्ट में खोखला कर देता है, और जब उसे कुछ नहीं मिलता खाने को तो वो मर जाता है। तो हमारे समाज में भी ऐसे कई लोग, ऐसे टाइप के लोग हैं जो जिस समाज में रहते हैं वो उसी समाज को, मालूम है, दीमक की तरह खोखला करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। फरवरी का महीना चल रहा है और इस समय राष्ट्र रक्षक, हिंदू हृदय सम्राट, धर्म रक्षक, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन जितने भी संगठन राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंतियां मना रहे हैं, वहाँ पे राजभर समाज का इतिहास और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में बहुत ही कम बोला जाता है, बताया जाता है। हमें इतिहास के बारे में नहीं बताया जाता कि हमारे इतिहास की खोज सबसे पहले किसने की, और हमारा जो राजभर समाज का इतिहास, गौरवशाली इतिहास है, कैसे इसको लोग चुरा रहे हैं, इस पे कोई बहस नहीं करता। तो आज हमारे साथ है युवा समाज सेवी संगठन के अध्यक्ष और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी हैं। आइए जानते हैं, इनसे जानेंगे कि जो इस समय देश में तमाम संगठन राष्ट्रवीर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंतियां मना रहे हैं, इतिहास को आखिर जो एक्चुअल इतिहास है, हमारे समाज के लोगों को, बहुत से लोगों को इतिहास के बारे में पता नहीं है, आखिर बताया क्यों नहीं जाता है। इसी मंच पे जो बातें नहीं बतानी चाहिए ऐसी बातें होती हैं, और जो होनी चाहिए ऐसी बातें नहीं होती हैं। तो मिलते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उपाध्यक्ष राजेश राजभर जी और संगठन के अध्यक्ष, राजभर सामाजिक संस्था नौली के अध्यक्ष और युवा समाज सेवी राजेश राजभर जी। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद अखिलेश जी। तो गाजी की मजार पर माथा टेक कर सबसे बड़ा अपमान अगर किसी ने किया तो ओम प्रकाश राजभर ने किया है। ये शर्म की बात है, किस मुंह से वो लोग यहाँ आके बोलते हैं। ऐसे नेताओं का क्या भरोसा जो ओसोफी जैसे नेताओं से, एक आतंकवादी हिंदू समाज को गाली देने वाले से राजनीतिक गठजोड़ कर सकता है। ऐसे ओम प्रकाश राजभर को मैं जूतों से मारूंगा। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हाल में ही एक कार्यक्रम में
आपके नेता ओम प्रकाश राजभर जी को जूते मारने की बात कही गई, इस पे आपका क्या विचार है? आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर क्यों ऐसी बात कही गई एक भरे मंच पे? कैसा है ना अखिलेश जी, हमारे समाज में मैंने बताया ना आपको कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस घर में रहते हैं उसी को खोखला करते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैं बता दूं आपको, जैसे दीमक होता है वो लकड़ी में रहता है। कहाँ रहता है? लकड़ी में। लकड़ी में रहता है, और लकड़ी में ही बच्चे पैदा करता है, लकड़ी को ही खाता है, और लकड़ी को ही लास्ट में खोखला कर देता है, और जब उसे कुछ नहीं मिलता खाने को तो वो मर जाता है। तो हमारे समाज में भी ऐसे कई लोग, कई ऐसे टाइप के लोग हैं जो जिस समाज में रहते हैं वो उसी समाज को मालूम है दीमक की तरह खोखला करने की कोशिश करते हैं। मैं भी था उस प्रोग्राम में, हमारे संगठन के कुछ हमारे साथी थे, हमारे उसमें बहुत से मित्र भी थे। उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे, और उस प्रोग्राम में इनवाइट भी हुए थे हमारे कुछ पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स भी इनवाइट हुए थे, हमारे समाज के कुछ इतिहासकार, कुछ शैक्षणिक तौर के और कुछ सामाजिक तौर के लोग वहाँ पर, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उस संगठन को, कि वो संगठन के लोगों ने हर उस फील्ड से वहाँ पर लोगों को अपने मंच पर स्थान दिए थे और सबका सम्मान किए। और बड़े सभ्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं। उनकी सोच ये थी कि हर व्यक्ति को हम इसलिए ला रहे हैं कि अपने अपने तरीके से, अपने अपने फील्ड के माध्यम से अपने समाज को एक मैसेज दें, एक संदेश दें। राजनीतिक दल का नेता आता है, वह क्या कहना चाहता है अपने समाज को, अपनी तरफ से वो क्या रखना चाहता है, कैसे मोटिवेट करना चाहता है, तो इसलिए सामाजिक दल को बुलाए थे वो लोग। शैक्षणिक तौर के लोगों को इसलिए बुलाया था, उसमें कुछ मास्टर प्रोफेसर जो भी थे वहाँ पर, जो शैक्षणिक, जो शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, जो शैक्षणिक तौर के लोग थे, उन्होंने इसलिए बुलाया था कि वो लोग अपने माध्यम से समाज को एक नया मैसेज दे। ऐतिहासिक तौर पे वहाँ पर कुछ इतिहासकारों को बुलाया गया था, उनसे यह उम्मीद करके बुलाया गया कि भाई इतिहास के बारे में हमारे समाज के लोगों को बताया जाए, जिससे हमारा समाज जागरूक हो। अब जाहिर सी बात है, हमने ये देखा था कि जो संगठन ने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, ये सोच के सबको मौका दिया कि ये आपका मंच है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए कैसा होता, उन्होंने तो समाज के नाते भरोसा करके उन सभी लोगों को मौका दिया, वो चाहे राजनैतिक दल के रहे हों, चाहे ऐतिहासिक दल के रहे हों, चाहे वो शैक्षणिक दल के रहे हों, चाहे वो सामाजिक दल के रहे, सभी को उन्होंने मौका दिया था। और वो मौका इसलिए दिए थे कि अपने-अपने माध्यम से, अपने-अपने तरीके से समाज को एक नया मैसेज दें, और लोगों ने किया भी वही। लेकिन मंच जहाँ सामाजिक हो, वहाँ पूर्ण रूप से राजनीतिक बातें भी अशोभनीय हैं, पूर्ण रूप से राजनीतिक बातें भी नहीं होनी चाहिए। मौका सबको देना चाहिए, बातें सबकी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन वहाँ पर भी वही कमी देखी गई थी। प्रोटोकॉल ना होने के कारण कुछ सिस्टम ऐसे बनाए गए खड़े-खड़े मंच पर, जो कुछ लोगों को नागवार सा लगा, और जिसका वहाँ पर विरोध हो गया। विरोध होने का भी एक तरीका होता है, और विरोध करने वाले लोगों का भी हक है। अगर कोई चीज़ किसी को नहीं समझ में आ रही है, अगर गलत लग रहा है, तो उसका विरोध किया जा सकता है, आप विरोध कर सकते हो। लेकिन सार्वजनिक मंच से विरोध करने का भी एक तरीका होता है, और उस तरीके के माध्यम से अगर आप विरोध करते हैं तो वह शोभनीय है। लेकिन आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, जो संवैधानिक पद पर, एक सम्मानित पद पर विराजमान है, एक समाज का सम्मानित व्यक्ति है, उसके बारे में अगर ऐसे कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसके ऊपर टीका टिप्पणी करके उसे गाली देता है, ये बहुत ही अशोभनीय है। ऐसे लोगों को मैं एज ए राजेश राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, मैं अपने पूरे होशो हवास में आज कह रहा हूं कि आने वाले समय में इसी फरवरी के महीने में सुहेल देव महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट सुहेल देव महाराजा राजभर जी की जयंती मनाई जाएगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले महाराजा सुहेल देव राजभर जी की जयंती मनाई जाएगी।
और मैं अभी से ऐसे लोगों को निमंत्रण देता हूं, मैं अभी से ऐसे लोगों को निमंत्रण देता हूं जो लोग ये कहते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर जी मुझे मिल जाएंगे तो मैं उनको 4 जूता मारूंगा। मैं उनको इनवाइट करता हूं, मैं उनको अपने बैनर तले, अपने पार्टी के बैनर तले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती में मैं एक सम्मानित मंच दूंगा, उनके हाथों में माइक दूंगा। अगर उनके मां ने, आपके नेता को बदनाम कर रहे हैं और आप उन्हीं को मंच देंगे? मैं कह रहा हूं ना कि मेरे नेता को बदनाम करें, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अगर उनकी मां ने दूध पिलाया है मैं उनको सम्मानित मंच दूंगा, उनको मैं एक माइक दूंगा। वो जो सार्वजनिक मंच से, जो सभ्य मंच से, सार्वजनिक मंच से जिन लोगों ने वहां पर टिप्पणी की है हमारे नेता को, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उनको जो वहां पर ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैं ऐसे लोगों को इनवाइट करता हूं, निमंत्रण देता हूं, वो आए, हमारे उस प्रोग्राम में आए, और मैं उनको उस प्रोग्राम में आने के लिए इनवाइट करता हूं, निमंत्रण देता हूं। उनके लिए मैं एक सभ्य मंच दूंगा, एक माइक दूंगा। और अगर उनकी मां ने दूध पिलाया है तो ऐसे भाषा का प्रयोग करके दिखाएं और 4 जूता मार के दिखाएं, मैं वही मंच पर राजेश राजभर उनका भरपूर स्वागत कर दूंगा, ताकि आजीवन में वो दोबारा किसी भी समाज के उन नेताओं के बारे में, समाज के उन सभ्य, समाज के उन सम्मानित लोगों के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग, ऐसे टीका टिप्पणी न कर सके। अच्छा, ये राजभर समाज के जो लोग हैं, अगर समाज के नेता समाज को आगे लेके अपने अपने तरीके से समाज को आगे लेके जा रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसी भाषा का प्रयोग करता है उसका कितना योगदान होता है समाज में आगे लेके जाने के लिए? कैसा होता, मैंने आपको कहा ना कि समाज में ऐसे लोग हैं जो दीमक की तरह समाज को खोखला करना चाहते हैं। अरे इनकी तो खुद की औकात नहीं है कि ये 10 लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात को रख सकें। इनमें अगर ताकत है, इनकी मां ने दूध पिलाया है, तो अपना मंच तैयार करके 500,000 आदमी इकट्ठा करके दिखाएं, तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, ऐसे लोग ओम प्रकाश राजभर जी के विरोधी हैं। मगर इनकी औकात खुद के परिवार को इकट्ठा करने की नहीं है। या ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं, 4 जूता मारने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। वो भला है उन ऑर्गेनाइज कर्ताओं का जिन्होंने वहां पर इनको बकस दिए, क्योंकि वहां समाज का मंच था, समाज का मंच था, वहां पर सामाजिक लोग थे, सम्मानित लोग थे, इसलिए उनको वहां पर बख्श दिए उन समाज के ऑर्गेनाइज कर्ताओं ने। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों को जो ऐसे माहौल में भी अपने प्रोग्राम को सफल बनाने में कामयाब हुए। ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और मर्द बनते हैं तो आए ना मंच पे, खुले मंच पे आए, खुले मंच पे आए, फिर बात चलेगा ना, सामने आए। अरे भैया, पीठ पीछे क्या बोलते हो? मर्द बनते हो तो सामने बोलो ना। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मंच लगा हुआ है, अगर मर्द बनते हो आओ, लगेगा उसी पे आकर के बोलना, तब जानेंगे कि हाँ तुम क्या चाहते हो, हम भी तुम्हारे साथ में रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, इनको तो बस आदत है। लाखों की भीड़ इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, लाखों की तादाद में समाज को जोड़ने वाले व्यक्ति को ऐसे भाषाओं का प्रयोग करना क्या शोभनीय है? ये उन लोग को समझना चाहिए। ऐसे लोगों का हम अच्छी तरह से स्वागत करना जानते हैं, लेकिन वह मंच किसी और का था। वहां पर समाज के लोग थे, सम्मानित लोग थे, हमारे पार्टी के सम्मानित लोग आए हुए थे। इसलिए वहां पर ऐसी कोई गलतियां हम लोग नहीं करना चाहते थे जिससे वहां का माहौल खराब हो, वह प्रोग्राम खराब हो और उन लोगों की मेहनत ना खराब हो। इसलिए हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किए हो, हम इनवाइट करते हैं, वो आए ना और बोल के दिखाएं, भरपूर वहीं पर माला फूल से स्वागत कर देंगे, आजीवन याद रहेगा। अच्छा, ठीक है, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं। ओम प्रकाश जी के बारे में गलत हम जानना चाहते, क्या जितने भी समाज के नेता हैं, किसी को टिकट टिप्पणी करनी चाहिए समाज के नेताओं पे? देखिए, हमारे समाज के नेताओं ने हमेशा कुछ न कुछ समाज को दिया है, ये कोई माने या ना माने, चाहे वो किसी भी दल में रहे हों, चाहे बीजेपी में रहे हों, चाहे सपा में रहे हों, चाहे बसपा में रहे हों, चाहे सुभाषपा में रहे हों, सभी ने समाज को कुछ न कुछ दिया है। किसी ने पहचान दी है तो किसी ने अपने आप, किसी ने नाम दिया है, किसी ने पहचान दी तो किसी ने नाम दिया। ऐसे बहुत से हमारे समाज के नेता हैं
आज भी हमारे समाज में देखिए, आज भी हमारे समाज में राज्यसभा सांसद है सकलदीप राजभर जी, आदरणीय सकलदीप राजभर जी हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं हमारे समाज के। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे समाज के। इसके पूर्व में भी बबन राजभर जी सांसद थे। इसके पहले हमारे समाज से दूधनाथ राजभर जी थे। इससे पहले आदरणीय राम अचल राजभर जी चार चार बार उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। आज वर्तमान में भी वो विधायक है। कमलाकांत हमारे मित्र हैं। आदरणीय बाबूजी सुखदेव राजभर जी विधानसभा स्पीकर हुआ करते थे, 3-3 4-4 बार मंत्री रहे हैं। ऐसे लोगों ने समाज को पहचान दी है, समाज को एक ऊंचाई दी है। गर्व होता है हमें। तुमने क्या दिए हो भाई? मंच पर से गाली, यह है तुम्हारी औकात। जो कुछ दे नहीं सकता है ना, वह कभी भी कोई चीज लेने का हकदार, वह इज्जत लेने का हकदार नहीं है। तो ऐसे लोग हैं समाज में, मिल जाते हैं और प्रोग्राम में ये छोटी मोटी बातें होती रहती है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बोल दिए ना, अरे मोदी जी मालूम है किलो में गालियां खाते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी जूतों से खा लिए तो क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल को थप्पड़ मार मार के मुख्यमंत्री बना दिए, क्या फर्क पड़ता है? हम तो कहते हैं ना, मारिए ओम प्रकाश राजभर जी को 4 जूता, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हम तो चाहते हैं मार के कोई मुख्यमंत्री बनाए केजरीवाल की तरह। अच्छा, हम जानना चाहेंगे जिस तो हम जानना चाहते हैं कि जिस मुद्दे पे उन्होंने जो बात कही थी कि ओम प्रकाश जी ओवैसी से मिले और जाके बहराइच के में सैयद सलार मसूद गाजी की जो मज़ार है उस पे माथा टेके, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक हमने देखा था, हमने भी सुना था कि ओवैसी जी से तो मिले ज़रूर थे, लेकिन कहीं मज़ार पे जाके माथा टेकने वाला वीडियो कहीं नहीं आया था। देखिए अखिलेश जी, मैं जहाँ तक आपको बताना चाहता हूँ, जब हम सरकार में नहीं थे, चुनाव करीब में था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक संगठन का गठन किया था। उस संगठन में बहुत सारे लोग थे। भागीदारी संकल्प मोर्चा उस संगठन का नाम था और चुनाव सामने था। 2019 का चुनाव था और चुनाव हमें भी लड़ना था। लेकिन भाई हम कहीं न कहीं अपने आप को माने कमज़ोर महसूस कर रहे थे। बीजेपी पार्टी सत्ता में थी, उस समय केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी। हमें उससे कैसे लड़ना है, इसलिए हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। उसमें बहुत से हमारे सहयोगी दल के नेता थे, छोटे-बड़े मिलाकर के सबको हमने उसमें, तो उसी कड़ी में हमने ओवैसी जी जो हैं, जी कहना मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका भी मैंने एक वीडियो देखा था। जो व्यक्ति अपने देश का जयकारा लगाने में शर्माता हो, वह संसद के अंदर फ़िलिस्तीन की जय बोलता हो, तो ऐसे लोगों को जी लगाना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। लेकिन वो सिचुएशन ही ऐसा हुआ था, मैं उसका भी समर्थन नहीं करता हूँ कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उनके साथ में गठबंधन किए थे और उनको अपने दल में मिलाया था, अपना सहयोगी बनाया था। मैं खुद उनका स्वागत करने वाला व्यक्ति हूँ ओवैसी साहब का, क्योंकि हमारे जौनपुर जिला खितासराय में गए हुए थे, तो मैं वहाँ पर खुद मौजूद था गाँव में। तो ऐसे ही भ्रमण चल ही रहा था उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब का। उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी साहब हमारे साथ में चुनाव लड़ना चाहते थे मिल करके। मैंने सारे छोटे-बड़े दल मिला करके जितने भी नेता थे, सारे छोटे-बड़े दल के लोग मिल कर के हम लोग लड़ना चाहते थे। तो भाई ओवैसी तो इस देश के जो महापुरुष है, उनको तो शायद अपना मानते ही नहीं। जो व्यक्ति फ़िलिस्तीन की जयकार करता हो, तो वो ऐसे लोगों को भारत माता की जय बोलने में शर्म लगती है, लेकिन फ़िलिस्तीन की वहाँ संसद के अंदर फ़िलिस्तीन की जय बोलने में बड़ा गर्व महसूस होता है। तो जाते-जाते जब वहाँ पर पहुँचे, बहराइच के करीब में, वैसे पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनको भ्रमण करा रहे थे। लखनऊ में मुलाकात हुई थी मेरे हिसाब से। हाँ, हाँ, वो मुलाकात तो ख़ैर लखनऊ में हुए थे, लेकिन वहाँ से तो निकले थे ना पूरा उत्तर प्रदेश का भ्रमण करने के लिए ओवैसी साहब और ओम प्रकाश जी। ये साहब लोग तो साथ में ही निकले, तो भ्रमण करते-करते भाई बहराइच के करीब में पहुँचे, तो ओवैसी को याद आ गया कि हमारे पूर्वज यहीं रहते हैं। अब वो किस आधार पे अपने पूर्वज को मानते हैं मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन उनके पूर्वज तो यहीं के राम जी थे, श्याम जी थे। लेकिन वो भाई कहते हैं ना कि विदेशी ताकतों में बहुत ताकत होती है, आज भी विदेशी ताकत हम पर हावी है। तो ओवैसी साहब ने ओम प्रकाश जी से कहा कि भाई हम यहाँ पर
गाजी साहब की मज़ार है, हम यहाँ पर चादर चढ़ाना चाहते हैं। तो ओम प्रकाश जी कहा भाई जाइए, आपके पूर्वज हैं, चढ़ा लीजिए। क्या गलत कहा था उन्होंने भाई? लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि ओम प्रकाश राजभर जी जाकर चादर चढ़ाए ना, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या उन्होंने वहाँ चादर चढ़ाया तो ये ओम प्रकाश राजभर जी को देखा है? इनके पास कोई वीडियो है, कोई इमेज, कोई फुटेज कोई है तो ये बताएं। ओवैसी जी के साथ में वहाँ पर गाजी के मज़ार पर चादर चढ़ाते हुए ओवैसी साहब खुद वहाँ पर गए, अपना चादर चढ़ाए, अपना चादर चढ़ा करके वो अपने रास्ते चले गए, ओम प्रकाश जी अपने रास्ते चले गए। लेकिन मज़ार पे तो मैंने भी कहीं नहीं देखा, कहीं सुना नहीं। मैं कोई पक्षपाती की बात नहीं कर रहा हूँ कि ओम प्रकाश हमारे नेता है। अगर भाई किसी के पास है तो वह चीज़ लाए, दिखाए ना समाज को, बताए ना जनता को, समाज के लोगों को दिखाए ना। इस तरह गाली दे देने से थोड़ी ना काम चलने वाला है। इस तरह से आप गाली दोगे तो आप बच जाओगे क्या? हर जगह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना गलत साबित हो जाएगा आपके लिए भी। जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये मैं आपको कह दे रहा हूँ। तो ऐसे लोग मिलते हैं समाज में, उनके पास कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण होता नहीं है, बस खाली अफवाह बना करके किसी को बेइज्जत करना हो, किसी को बदनाम करना हो, ऐसी हरकतें कर जाते हैं। अपने को हाईलाइट करना चाहते बिल्कुल, बिल्कुल हाईलाइट करना चाहते हैं वो। तो मैंने एक मंच पे उनको देखा था कि भाषण देते अपने सालों को वहीं पर बहन की गाली देने लगे। मैंने उनको देखा था। आप ये चीज कही है। जो जिस व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया वहां मंच पर, मैंने एक जगह और भी एक प्रोग्राम में, छोटा प्रोग्राम था, कुछ लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे, मंच पे भाषण दे रहे हैं और वहां जीजा साले का वहां पर संवाद चल रहा है। झगड़ा नहीं कह सकते उसको, संवाद कहते हैं, जिसे गाली गलौज में संवाद करते हैं। वो संवाद कर रहे हैं, बताइए, जहाँ समाज के लोग हैं वहाँ रिश्ते निभाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की मानसिकता कैसी होनी चाहिए आप अंदाजा लगा सकते हो, कैसी होती है आपको अंदाजा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने कीमती समय दिया। अब देखना है कि थैंक यू। ओम प्रकाश जी को जूता, जैसे राजेश जी ने कहा कि अगर जब केजरीवाल थप्पड़ खा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम तो चाहेंगे कि ओम प्रकाश जी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिल्कुल सही बात है ना, आओ ना, हम तो कह रहे हैं, हमारा तो खुला चैलेंज है, आके भैया हम मंच दे रहे हैं आपको, हम मंच देंगे, सम्मानित मंच देंगे, माइक देंगे, आप आइए वहाँ पर 4 जूता मार के दिखाइए, हम वहीं पर आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, माला फूल के साथ में। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश जी ने जो ये शब्द कहे हैं, उनके लिए, जो जिनके मन में और लोगों को भी मन में है कि ओम प्रकाश जी को कुछ कहना चाहते हैं, तो अपने ही मंच पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मंच होगा, वहाँ पे राजेश जी इनवाइट कर रहे हैं। अब एक तरह से चुनौती भी दे रहे हैं कि दम है तो आइए। अब देखना है कि जो ये शब्द कह रहे हैं, जिनको कहना है, कितना दम है इनके मंच पे आके ओम प्रकाश जी की तारीफ करना। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।